जय भारत बच्चों। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम जहाँ पहिया है उस पाठ का 1/3 यानी पाठ का हम सार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस पाठ के लेखक जो हैं वो पी साईनाथ जी हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं इस पाठ के माध्यम से, वो हम आप लोगों को बताएंगे। ये पाठ पी साईनाथ द्वारा रचित है। इस पाठ में तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन है। क्रांति मतलब अचानक से जो बदलाव हुआ एक साथ में सभी महिलाओं के जीवन में, उसका वर्णन किया गया है। तमिलनाडु में पुडुकोट्टई नामक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व गतिशीलता प्रदर्शित करने के लिए, स्वाधीनता मतलब आज़ादी और गतिशीलता मतलब अपने काम में प्रगति के लिए, उन्होंने जो है गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए, गतिशीलता यानी प्रदर्शित मतलब दिखाने के लिए उन्होंने साइकिल को माध्यम चुना, साइकिल का आधार लिया, जिनमें से अधिकतर 9 साक्षर महिलाएं थी। 9 साक्षर यानी जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है, 9 साक्षर महिलाएं थी। इस रूढ़िवादी क्षेत्र में, रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराएं, दकियानूसी विचार वहाँ के क्षेत्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को दबा के रखने वाले विचार थे, उस माहौल में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर महिलाओं ने अपने आर्थिक समस्याओं व दूसरों पर प्रत्येक कार्य के लिए निर्भर रहने वाली अनेक कठिनाइयों का समाधान निकाला। व उनमें गतिशीलता बढ़ाई। इससे वे पानी लाना, दोपहर का भोजन पहुंचाना व अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचना जैसे सभी काम समय पर कर लेती थी। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण शिविर भी चलाए गए, यानी जिन महिलाओं को साइकिल चलाना नहीं आता था उनको साइकिल चलाना सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया। ट्रेनिंग सेंटर यानी प्रशिक्षण केंद्र, वो भी बनाया गया। उसके बाद में जिनमें महिलाओं की समस्याओं को हल कर दिया। इस क्रांति से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, यानी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हमारा भी स्वाभिमान है, हम किसी के सामने ना जो है झुक करके हम खुद अपना काम करेंगे। इस भावना का उनका विचार जो है, इस भावना का उनके विकास हुआ और इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए ये आज़ादी का प्रतीक है, उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। यानी जिस क्षेत्र में महिलाएं चूल और मूल, जो मराठी में कहते हैं कि बच्चा और जो है रसोई संभालना ही औरत का काम है भविष्य जीवन का, तो उस जो है घोष वाक्य को उन्होंने हटा करके, यानी घर का भी काम करके साइकिल के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बनी। वो भी किसकी वजह से? साइकिल की वजह से। वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी व गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल को प्रतीक के रूप में चुना। यानी प्रतीक मतलब हमारा चिन्ह, यानी हम किसके लिए हैं, हम किससे आगे बढ़ सकते हैं, वो उनका प्रतीक क्या था? साइकिल था। साइकिल चलाने में वो एक तरह की आज़ादी का अनुभव करती थी। इतना ही नहीं, जब साइकिल चलाने की बात आती है तो पुरुष भी महिलाओं को चुनौती नहीं दे सकते। महिलाएं इसे अपनी आज़ादी और खुशहाली का प्रतीक मानती हैं। यानी उस पुडकोट्टई गांव, उस क्षेत्र में जो महिलाओं के प्रति दकियानूसी विचार यानी पुरानी परंपराएं, विचारधाराएं लोगों के मन में थी, उन सब को हटा करके महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी आज़ादी को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने काम में गतिशीलता यानी प्रगति लाई। आर्थिक स्थिति यानी अधिक पैसा कमाने लगी, समय बचने लगा, परिवार को ध्यान देने लगी। इन सब का एक ही आधार था, वो क्या था? पहिया यानी साइकिल। जो महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए भी मजबूर होती थी, उन महिलाओं के हाथ में जब साइकिल मिल गई तो वो कितना अपने आप को स्वतंत्र और सुकून महसूस करती हैं, वो इस पाठ में दिया गया है। ओके बच्चों।